हरियाणा की राजनीति में जब भी प्रभावशाली नेता की बात होती है तो एक नाम सामने आता है, आरती सिंह राव। एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने जीवन के दो विपरीत ध्रुवों, खेल और राजनीति दोनों में न सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराई बल्कि सफलता की ऊंचाइयों को भी छुआ। एक अंतर्राष्ट्रीय स्कीट शूटर से लेकर हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री बनने तक का उनका यह सफर केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों की गाथा नहीं बल्कि एक नए युग की दस्तक है, जहां बेटियां विरासत नहीं नेतृत्व संभाल रही हैं। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक विरासत और उत्तराधिकारी। 3 जुलाई 1979 को हरियाणा के रेवाड़ी जिले के पास स्थित एक छोटे से गांव रामपुरा के भगवत भक्ति आश्रम के समीप जन्मी आरती सिंह राव बचपन से ही एक विशिष्ट परिवेश में पली बड़ी। उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह न केवल एक कुशल प्रशंसक और अनुभवी राजनेता है बल्कि भारत सरकार में केंद्रीय संस्कृति मंत्री भी हैं। दादा राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी विरासत आज भी हरियाणा की राजनीति में गूंजती है। राव का परिवार एक समय से प्रभावशाली रहा है। आरती सिंह इसी परंपरा की संजीव मूर्ति है। परंपरा में पली लेकिन आधुनिकता की वाहक बनी। शूटिंग का सफर, राजनीति से पहले आरती सिंह की पहचान एक अंतर्राष्ट्रीय स्कीट शूटर के रूप में भी बनी। 1989 में उन्होंने निशानेबाजी की दुनिया में कदम रखा। उनके हाथों ने बंदूक सिर्फ चलाना नहीं सीखा बल्कि उन्हें 2005 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जिताया। वो खेल मैदान जो कभी पुरुषों का अखाड़ा समझा जाता था, वहीं आरती सिंह ने अपनी सिंधी हुई उंगलियों से इतिहास लिखा। उनका यह संघर्ष आसान नहीं था। प्रशिक्षण के लिए सुविधा सीमित थी, मानसिक दबाव था और परिवार की राजनीतिक पहचान के कारण अपेक्षाएं बहुत ऊंची। लेकिन उन्होंने खुद को सिर्फ राव इंद्रजीत की बेटी कहे जाने तक सीमित नहीं रहने दिया। उन्होंने अपना एक नया नाम कमाया। राजनीतिक यात्रा की शुरुआत, विरासत नहीं संघर्ष से मिली पहचान। आरती सिंह का राजनीतिक मैदान में प्रवेश पूर्व निर्धारित लग सकता है, परंतु इसका मार्ग आसान नहीं था। 2010 के दशक से ही वे अपने पिता के साथ विभिन्न राजनीतिक अभियानों में सक्रिय रही, लेकिन पार्टी ने उन्हें लंबे समय तक टिकट देने से परहेज किया। हरियाणा में महिलाओं को राजनीति में प्राथमिकता कम मिलती है और आरती इसका उपवाद नहीं थी। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव ने सब कुछ बदल दिया। अटेली विधानसभा क्षेत्र से जो दक्षिण हरियाणा में राव परिवार का गढ़ माना जाता है, वहां से आरती को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। वहां उनका सामना हुआ बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अतर लाल से, जिन्हें उन्होंने निर्णायक मतों से पराजित किया। यह विजय महज निर्वाचन जीत नहीं थी, यह एक महिला की परंपरा, पहचान और आत्मबल की जीत थी। ये पहली बार हरियाणा विधानसभा की सदस्य बनी और जल्द ही दूसरी सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री पद पर शपथ ली। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यकाल, नई सोच, नया दृष्टिकोण। 15 अक्टूबर 2024 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के रूप में आरती सिंह राव ने कार्यभार संभाला। यह वह समय था जब देश कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य सेवा की नींव को फिर से मजबूत करने की दिशा में अग्रसर था। हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति, बाल, महिला और स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियां, डॉक्टरों की कमी, सब कुछ उनके सामने था। लेकिन आरती केवल समस्याओं की सूची बनाने नहीं, समाधान प्रस्तुत करने आई थी। हरियाणा के में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही हरियाणा के मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा को सुदृढ़ करना। उन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के साथ साथ आयुष मंत्रालय को भी संभाला, जहां उन्होंने आयुर्वेद और योग को शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में बढ़ावा देने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया। विरोधियों के आरोप और जवाब, करीमा से जवाब देती एक मंत्री। राजनीति केवल काम करने का क्षेत्र नहीं, आलोचनाओं का भी अखाड़ा है। आरती को शुरुआती दिनों में वंशवादी नेता कहकर विरोधियों ने घेरा, परंतु उन्होंने इन आरोपों का कोई व्यक्तिगत जवाब नहीं दिया। उनका काम ही उनकी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया था। हरियाणा की राजनीति में जहां जाति समीकरणों और दलीय वफादारी के आधार पर अक्सर फैसले होते हैं, आरती ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी को केंद्र में रखा। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में
अटेली में स्वास्थ्य शिविरों और छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप योजनाओं और ग्रामीण अस्पतालों में डिजिटल एक्स-रे यूनिट्स की स्थापना से यह साबित किया कि वे सिर्फ नाम की नेता नहीं, काम की भी नेता हैं। एक बेटी, एक बहन, एक मंत्री, निजी जीवन में सहजता। वे दिल्ली में रहती हैं, लेकिन अधिकांश समय अपने निर्वाचन क्षेत्र और चंडीगढ़ सचिवालय में बिताती हैं। शूटिंग के दिनों में उनकी दिनचर्या कठोर अनुशासन से भरी थी और वही अनुशासन आज भी उनकी राजनीतिक जीवन शैली में भी झलकता है। अपने सार्वजनिक बयानों में वे महिलाओं के लिए शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात करती हैं। उनका मानना है कि राजनीति में महिला का आना सिर्फ संख्या नहीं, दृष्टिकोण का परिवर्तन लाता है। भविष्य की ओर क्या मुख्यमंत्री पद का अगला पड़ाव है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर भाजपा हरियाणा में अपनी पकड़ बनाए रखती है तो आरती सिंह राव भविष्य में मुख्यमंत्री पद की दावेदार हो सकती है। उनका प्रशासनिक अनुभव, पारिवारिक विरासत और जनप्रियता उन्हें इस दौड़ में सबसे आगे रखती है। एक बदलाव की शुरुआत। आरती सिंह राव का नाम आज हरियाणा की राजनीति में एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभर रहा है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि परंपरा से निकला हुआ व्यक्ति भी आधुनिक सोच का वाहक बन सकता है। एक खिलाड़ी, एक बेटी, एक मंत्री, आरती हर रूप में एक प्रेरणा है। उनका सफर अभी लंबा है, लेकिन शुरुआत इतनी प्रभावशाली है कि भविष्य की कल्पना अपने आप सुनहरी हो जाती है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।